हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज के इस सेशन में हमने ऑटोकैड में टेम्पलेट कैसे जनरेट किया जाता है, टाइटल ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद ए फॉर एप्लीकेशन मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हमें न्यू टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे शीट सेट पे जो एक फोल्डर है उसमें आपको दिए रहते हैं, जहाँ से मैंने एक सपोज कोई एक टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने जस्ट सिलेक्ट की सिविल मेट्रिक टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये टेम्पलेट इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक क्रिएट किया है। यहाँ पे क्या क्या ऐड किया है टाइटल ब्लॉक में, ये सब मैं एक सिर्फ हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। अब हमें इस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए तो हम सबसे पहले तो एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल के लिए तो सबसे पहले A for application menu, click on new option and then select ACAD ISO template। ACAD ISO टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन लेआउट्स ऑप्शन। अब हम लेआउट्स पे काम करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है पेज सेटअप मैनेजर का। तो हमें एक पेज सेट करना है। तो पेज सेटिंग के लिए आउटपुट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन पेज सेटअप मैनेजर, और या फिर आप लेआउट पे राइट क्लिक करके भी पेज सेटअप मैनेजर ले सकते हैं। देन हिट ऑन न्यू ऑप्शन। आप रीनेम उसको कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ओवर प्रिंटर एंड प्लॉटर। और यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ हमने सिलेक्ट किया है, और एक पेपर साइज हम अब सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ISO एक्सपांडेड A3 पेपर साइज हमने सिलेक्ट की है, दैट इज 420 बाई 297। यहाँ से लेआउट हम एज अ प्लॉटिंग एज अ लेआउट रखेंगे, फिट टू पेपर साइज, या फिर हम स्केल सेट करते हैं 1:1 का। फिर मैंने मोनोक्रोम सिलेक्ट किया है और यहाँ पे इसको अप्लाई किया सेटिंग को अप्लाई करने के बाद हम उसे रीनेम कर लेंगे लेआउट को, दैट इज दिस लेआउट इज ऑफ A3 पेपर साइज। इसलिए मैंने इसको रीनेम किया है A3 से। रीनेम करने के बाद अब हम सेकेंड लेआउट पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम A4 पेपर साइज अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A3 पेपर साइज हमने ऑलरेडी लेआउट 1 को अप्लाई किया है। अब लेआउट 2 को हम A4 पेपर साइज अप्लाई करेंगे। हिट ऑन न्यू ऑप्शन एंड देन ऐड अ प्रिंटर, दैट इज DWT टू PDF, एंड देन ISO एक्सपांडेड A4 पेपर साइज हमने अप्लाई की है, दैट इज 297 बाई 210, स्केल इज 1:1 एंड मोनोक्रोम हमने प्लॉट स्टाइल सिलेक्ट की है, सेट इट एज करंट। एंड यहाँ पे ये पेपर साइज हमारा पेज प्रॉपरली सेट हो गया है, उसे हम अब रीनेम कर देंगे। लेआउट A4 पेपर साइज हमने उसको रीनेम किया है। रीनेमिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है टाइटल ब्लॉक। तो आप सेपरेटली ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने लेयर क्रिएट किया है और उसे मैंने जस्ट रीनेम किया, दैट इज टाइटल ब्लॉक करके, एंड उसको हम एक्टिव कर लेंगे। तो एक्टिव करने के लिए उसे डबल क्लिक करेंगे टू एक्टिव दैट पर्टिकुलर लेयर। अब यहाँ से कलर भी कोई जो भी कलर आपको लेना है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन सिलेक्ट रेक्टेंगल, REC एंटर करके भी आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, उसे हम एडजस्ट करेंगे, दैट इज 50 बाय 280 हमने ऐड किया है। 280 बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट करके स्ट्रेच किया एंड यहाँ पे इस तरीके से उसको प्लेस किया, लाइक दिस वे। प्लेस करने के बाद इसे हम एक्सप्लोड करेंगे। क्लिक इट, एंटर टू एक्सप्लोड ऑप्शन, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइन एंड देन सेट ऑफसेट। फर्स्ट ऑफसेट हमने यहाँ पे लिया है, then there is the second offset which is of 10 mm, then this one is the third offset, this is the fourth, and then one more offset which conduct is as a 60 mm, and then 30 mm, one more 30 mm, and then 15 mm। इसे हमने एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा।
लाइक दिस वे। सो ये हमने ऑफसेट ले लिया है। अब यहाँ पे भी एक ऑफसेट लेते हैं। यहाँ पे हम लोगो ऐड करेंगे। आपकी जो कंपनी है, कंपनी का आप लोगो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन मल्टी लाइन टेक्स्ट। टी एंटर करके भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट की है। सो देयर इज जनरल नोट्स। सो यहाँ पे मैंने जनरल नोट्स टाइप किया। प्रेस एंटर। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, तो साइज चेंज करने के लिए सबसे पहले उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हो गई, तो एज इट इज 2.5 mm ही रखते हैं और इसे हम कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी करने के लिए एक तो आप CO एंटर भी कर सकते हैं या फिर सेपरेट कॉपी भी, मॉडिफाई से कॉपी ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट द बेस पॉइंट को लेने के बाद इस तरीके से जहां जहां पे आपको एडिटिंग करना है, जहां जहां पे आपको कुछ रीनेम करना है, वहां पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद डबल क्लिक एंड देन वी गेव अ नेम ओवर हियर, दैट इज दिस वन इज द प्रोजेक्ट नेम, या फिर हम उसे देंगे कंपनी नेम एंड इट्स एड्रेस। सो इसको एडिट कर लेंगे हम फिर से, डबल क्लिक एंड एड्रेस, adjust it like this way. We can adjust. Then you can edit this also. So this is what the project name, कंपनी नेम एंड एड्रेस लेने के बाद प्रोजेक्ट नेम मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। देन दिस वन इज द क्लाइंट नेम, दिस इज द स्केल। आपके ड्राइंग का जो स्केल है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन हियर इज द डेट। सो इस तरह से हमने ये टाइटल ब्लॉक ऐड किया है। अब इसे हम ब्लॉक बना लेंगे उसका। सो ब्लॉक बनाने के लिए सिलेक्ट कंप्लीट टाइटल ब्लॉक एंड देन प्रेस बी एंटर फॉर ब्लॉक ऑप्शन। उसे रीनेम किया है। रीनेम करने के बाद एक बेस पॉइंट आपको लेना है। सो पिक अ बेस पॉइंट। बेस पॉइंट लेने के बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड स्केल यूनिफॉर्मली अलाउड एक्सप्लोडिंग ऑन रखना है एंड देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। सो ये तो था हमारा पेपर साइज A3 के लिए हमने उसका ब्लॉक बनाया। अब उसे हमें A4 पेपर साइज के लिए अप्लाई करना है। सो आई एंटर टू इंसर्ट ऑप्शन एंड इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे। अब ये A3 के लिए बनाया था इसलिए इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा आया है, तो हम इसे स्केल कर लेंगे। सो SC एंटर फॉर स्केल कमांड एंड देन यू कैन स्केल दिस ब्लॉक लाइक दिस वे वी कैन स्केल। सो इसे स्केल कर लिया है हमने अभी। अब स्केल करने के बाद सबसे पहले तो हमें अप्लाई करना है लेआउट। सो लेआउट अप्लाई करने के लिए गो थ्रू लेआउट ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट रेक्टेंगुलर लेआउट। यहाँ से कुछ हम इस तरीके से लेआउट अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो इस तरीके से आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं आपके ड्राइंग में। तो ये तो A4 पेपर साइज के लिए हो गई। अब हम A3 पेपर साइज के लिए लेआउट ऐड कर रहे हैं। आप एक, दो या दो से भी ज्यादा लेआउट्स आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लेआउट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड लेआउट एंड दिस इज द थर्ड लेआउट। सो इस तरीके से अगर आपको पार्ट्स में ऐड करना है तो आप इस तरीके से लेआउट्स ऐड कर सकते हैं। अब हमें ये जो ड्राइंग है इसे हमें एज अ टेम्पलेट सेव करना है। तो एज अ टेम्पलेट सेव करने के लिए एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करके हम इसको सेव एज करेंगे, या फिर हम जब इसको सेव करते हैं तो उसे एज अ ड्राइंग एज टेम्पलेट भी उसको सेव कर सकते हैं। सो इसे मैंने एज अ टेम्पलेट DWT एक्सटेंशन है, .DWT इज द एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट, और इसे हमने इस यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के सेव कर लेंगे, दैट इज माई टेम्पलेट। डबल क्लिक एंड इस फाइल को हम अब रीनेम करेंगे
टाइटल ब्लॉक या फिर टेम्पलेट भी आप दे सकते हैं। मैंने टाइटल ब्लॉक नाम दिया है इसका फॉर A3। देन हिट ऑन सेव ऑप्शन। यहाँ से उसे हम डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल ब्लॉक A3 ऐड कर लेंगे। मेजरमेंट जो है वो मेट्रिक मेजरमेंट रहेगा एंड देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। लाइक दिस वे आपकी जो न्यू टेम्पलेट है वो इस तरीके से क्रिएट हो गई है। अगर आपको अब न्यू टेम्पलेट आपको मतलब ड्राइंग ओपन करना है तो आप डायरेक्टली एज अ टेम्पलेट उसे ओपन कर सकते हैं। फिर इसका इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ड्राइंग निकाल सकते हैं लाइक दिस वे। So this is all about how to create template and how to add title block. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।